गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th का ये वीडियो नंबर 4 है। ठीक है, तो कुछ बेसिक चीज़ें मैंने आप लोग को पहले ही क्लियर कर दी थी। ठीक है, क्लासिफिकेशन आपको थोड़ा बहुत समझा दिया था, जिसमें आपको मिक्सचर समझा दिया गया, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर समझा दिया था, सारे कंसंट्रेशन मेथड्स आपको बता दिए गए थे। ठीक है, उसके बाद आपका जो है फिजिकल क्लासिफिकेशन बता दिया गया था, सॉलिड लिक्विड गैस, सुपर कूल्ड और सुपर हीटेड स्टेट। उसके बाद मैंने न्यूमेरिकल लगवा दिया था, मोलैरिटी मोलैलिटी नॉर्मेलिटी पे फार्मूला देकर आपको न्यूमेरिकल लगवा दिया गया था। कुछ चीज़ें तो आपको पता ही होंगी, बेसिक सी चीज़ें, जैसे एलिमेंट क्या होता है, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, उधर प्योर सब्सटेंस में एक तरफ था, एलिमेंट था, कंपाउंड था, ये सारी चीज़ें। अगर कुछ दिक्कत इसमें आपको आएगी तो पूछ लीजिएगा, तो 9th-10th लेवल बड़े आराम से आप पढ़ते हैं। आज का टॉपिक मैं लेके आया हूँ आप लोग के लिए, मोल कॉन्सेप्ट। क्या है मोल कॉन्सेप्ट? कि कुछ लोगों के लिए बहुत टफ होता है, कुछ लोगों के लिए बहुत ईजी होता है, तो कोशिश मैं करूंगा कि शायद आपको जो है ये आसान लगे। ठीक है, अच्छा, मोल कॉन्सेप्ट में घुसने के पहले, मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने के पहले आपको मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक 1 to 30 आपको एटॉमिक नंबर, 1 to 30 आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, और 1 to 30 एलिमेंट्स का अगर आप एटॉमिक मास भी याद कर लेते हैं तो दैट इज मच बोनस फॉर यू। ठीक है, एक क्वेश्चन भी बनता है कि मास नंबर और एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि सोडियम, जैसे मैंने लिख दिया 11Na23, 11Na23, तो बताओ ये 23 क्या है, एटॉमिक मास है या मास नंबर है? तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई बोलता है सर एटॉमिक मास है, कोई बोलता है सर ये मास नंबर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप पता लगाइए और फिर मुझे बताइएगा कि एटॉमिक मास है या मास नंबर है। और अगर दोनों सेम है, कुछ बच्चे बोलते हैं सर दोनों का मतलब एक ही तो होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है, तो ठीक है, आप ये भी बताइएगा कि सर दोनों का मतलब एक ही होता है। तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये केवल इतना समझाने के लिए कि ये मास नंबर है या एटॉमिक मास है। मुझे आपको पूरा एक वो पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, टॉपिक ही खोल देना पड़ेगा, एक चैप्टर ही आपको पढ़ा देना पड़ेगा। चलिए उसको छोड़ते हैं, आते हैं मोल कॉन्सेप्ट की ओर। ठीक है, अगला वीडियो आप कहिएगा तो उसी पे मैं बना भी दूंगा, उसी पे मैं बना भी दूंगा। अब देखिए मोल क्या है, कोई आपसे पूछे मोल है क्या? ठीक है, तो मोल केमिस्ट्री की इकलौती यूनिट है। फिजिक्स में पढ़े हो, वेट की यूनिट क्या होती है? ग्राम, किलोग्राम, क्विंटल, टन। लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। टाइम की यूनिट क्या होती है? मिनट, सेकंड, घंटा, दिन, हफ्ता, महीना, साल है, ये सब टाइम की यूनिट। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। आप पढ़े होंगे टोटल 7 तरह की मेन यूनिट होती है। यूनिट्स 2 तरह की होती हैं, मेन और डिराइव्ड। तो 7 तरह की मेन यूनिट होती हैं, जिसमें 7वां सबसे आखिरी मेन यूनिट कौन है? मोल है। कई जगहों पे MOLE लिखा रहता है, वो भी सही है, और MOL वो भी सही है। ठीक है, मोल ही पढ़ते हैं, मोली मत पढ़ने लगना। ठीक है, अच्छा और सुनो, क्या बोला कि 7 मेन यूनिट्स होती हैं, जिसमें सबसे आखिरी मेन यूनिट आपकी कौन सी है? मोल है। बाकी 6 किससे रिलेटेड है? फिजिक्स से। आप डेली लाइफ में यूज भी करते हैं उन सारी यूनिट्स का। ठीक है, दुकान पे जाते हैं, कहीं 2 किलो चीनी दे दो, तो किलोग्राम क्या है? किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ वेट। ठीक, अब बात आई डिराइव्ड यूनिट क्या होती है। जैसे अगर आपसे कोई कहे व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर, और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकंड। तो एक ऐसी यूनिट जो 2 मेन यूनिट के कॉम्बिनेशन से बनी हो, जो दो, जैसे वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस मेन यूनिट है, इसकी यूनिट क्या होती है? मान लो मीटर ले लिए, और टाइम की ले लिए सेकंड, तो अब वेलोसिटी की यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकंड। फिजिक्स में आप पढ़े होंगे, पहला चैप्टर ये यूनिट एंड डायमेंशन। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या हो गई? बोलिए मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड 2 मेन यूनिट के कॉम्बिनेशन से बना है, एक मीटर और दूसरा सेकंड। 2 मेन यूनिट के कॉम्बिनेशन से बना है, तो जो 2 मेन यूनिट के कॉम्बिनेशन से बने उसी को बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। 2 या 2 से अधिक भी हो सकता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं डिराइव किया गया है, मेन यूनिट से डिराइव किया गया है। तो याद रखिएगा, मोल जो है आपका मेन यूनिट है, ये डिराइव्ड यूनिट नहीं है, ये आपका मेन यूनिट है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। मोल के अपने कुछ फार्मूले होते हैं, सबके पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, मेरा तरीका थोड़ा अलग है। ठीक है, आप देखिएगा, मोल के अपने कुछ फार्मूले होते हैं। जैसे अगर कहीं लिखा रहे 1 मोल, जैसे बोला जाए 1 किलोग्राम अमरूद, तो 1 किलोग्राम अमरूद में 1 अमरूद नहीं ना होता है। अरे दुकान पे जाओगे, कहो भैया 1 किलो अमरूद दो, तो 1 किलो बोलने का मतलब 1 नहीं होता है। तो 1 मोल बोलने का मतलब 1 नहीं होता है, पहले तो दिमाग में बैठा लो। 1 मोल बोलने का मतलब 1 नहीं होता है। ठीक है, 1 मोल के अंदर बहुत लोग फंसते हैं। आप दुकान पे गए, भैया 1 किलो चीनी दे दो, तो 1 किलो चीनी का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि 1 दाना चीनी लेके हाथ पर रख दिया, ले जो घरे।
1 किलो चीनी पूरा वो पन्नी में पैक करके देता है, उसमें लाखों करोड़ों चीनी के छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। तो उसी तरह से 1 मोल अपने जहन में उठा लो, 1 मोल का मतलब 1 नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है वही बताने जा रहा हूं। अगर कहीं लिखा रहे 1 मोल सोडियम, तो दिमाग में 1 मोल, ठीक है, तो दिमाग में उठा लो कि 1 मोल का मतलब 1 नहीं होता। तो 1 मोल इज इक्वल टू होता है, 1 मोल इज इक्वल टू होता है एटॉमिक और मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम, वो फोर्सफुली कहा जा रहा है आपसे इन ग्राम, ठीक है, एएमयू में नहीं, किलोग्राम में नहीं, ग्राम में, ठीक है। और यही बराबर होता है अवोगाड्रोस नंबर के, किसके बराबर होता है, अवोगाड्रोस नंबर के, ठीक है। और इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एन माने नंबर, ए माने अवोगाड्रो, एन माने सोडियम, मत समझ लेना, इसका मतलब हो गया अवोगाड्रो नंबर, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स और मॉलिक्यूल्स, इसकी वैल्यू होती है, ठीक है, इतने। और दिस इज इक्वल टू होता है 22.4 लीटर एट एसटीपी फॉर गैसेस। ये फार्मूला आपको याद रखना है, मात्र इतना आपको याद रखना। अगर इतना आप समझ गए तो याद रहो, मोल कॉन्सेप्ट की मिक्सिंग की जाती है थर्मोडायनेमिक्स से, मोल कॉन्सेप्ट की मिक्सिंग की जाती है, तमाम अदर ऐसे टॉपिक्स होते हैं। तो मैं अभी आपको मिक्सिंग वाले क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, मैं आपको प्योरली मोल कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन कराऊंगा। पहले आप मोल को समझ लीजिए, फिर मिक्स किया जाएगा उसको अदर चैप्टर्स के साथ, ठीक है। तो अब देखिए, ये फार्मूला आपको याद रखना। अच्छा, तो कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो उसमें या तो एटम देगा, या तो मॉलिक्यूल देगा, या तो आयन देगा। अगर क्वेश्चन में एटम देगा तो 1 मोल बराबर हो जाएगा एटॉमिक वेट, अगर क्वेश्चन में मॉलिक्यूल देगा तो 1 मोल बराबर हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम। इसीलिए बोल रहा था ना, एटॉमिक मास याद कर लो, तभी निकाल पाओगे एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट। हालांकि क्वेश्चन में दिया रहेगा, लेकिन आप याद कर लो। दिस इज इक्वल टू होता है अवोगाड्रोस नंबर Na, और दिस इज इक्वल टू होता है इतने एटम्स और मॉलिक्यूल्स। अगर क्वेश्चन में एटम दिया है तो एटम, मॉलिक्यूल दिया है तो मॉलिक्यूल। और दिस इज इक्वल टू 1 मोल इज इक्वल टू होता है 22.4 लीटर एट एसटीपी। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 1 atm, स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है रूम टेम्परेचर, जो भी हो आपका। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इसमें शायद 27 डिग्री सेल्सियस हो गया है, नॉर्मली 25 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है, अभी आपको किताबों में 25 मिलेगा, ठीक है। फॉर गैसेस ओनली, ये जो लास्ट वाली लाइन है ये गैसेस पर एप्लीकेबल है, लिक्विड या सॉलिड पर एप्लीकेबल नहीं। तो 1 मोल इन चारों के बराबर होता है। जरा बताना, ये पहला वाला जो लिखा है ये क्या है, वेट है, वेट। दूसरा वाला लिखा है ये क्या है, बताओ ये क्या है, एटम और मॉलिक्यूल, मतलब ये पार्टिकल है, नंबर ऑफ पार्टिकल। और तीसरा लिखा है लीटर में, ये क्या है, वॉल्यूम है। और ये देखिए यहां पर भी एक लिखा हुआ, ये क्या है, मोल है। तो टोटल 4 चीजें आपको मिल रही, पहला मोल, दूसरा वेट, तीसरा पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल, और चौथा वॉल्यूम। 4 चीजें आपस में बराबर है और चारों की यूनिट अलग अलग है। ये है खेल मोल का। पहला मोल, दूसरा वेट इन ग्राम, तीसरा नंबर ऑफ पार्टिकल, चौथा वॉल्यूम। अच्छा, कि दुनिया का कोई भी चीज तुम 1 मोल ले लो, 1 मोल कितना, 1 मोल, तो उसके अंदर इतने ही पार्टिकल होंगे। अगर मैं कहूं 1 मोल सोडियम के अंदर कितने सोडियम के एटम हैं, इतने, अवोगाड्रो नंबर के बराबर है। अगर मैं कहूं 1 मोल पानी में कितने पानी के मॉलिक्यूल हैं, पानी मॉलिक्यूल H2O मॉलिक्यूल होता है और सोडियम एटम होता है, ठीक है। तो आप कहेंगे इतने मॉलिक्यूल हैं, इतने मॉलिक्यूल हो गए, मतलब किसी का भी 1 मोल ले लो उसमें इतने ही पार्टिकल होंगे। या यूं कह लो कि 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स को अगर एक साथ रख दिया जाए, then that is called 1 mole. This is the definition of 1 mole. इसको आप नोट कर लीजिए, तब मैं कुछ एग्जांपल्स की ओर चलता हूं। तो देखिए, अब अगर मैं बात करूं, मैं आपके सामने लिख रहा हूं 1 मोल कार्बन, ठीक है। तो 1 मोल कार्बन, तो कार्बन क्या है, एटम है कि मॉलिक्यूल है, बताओ बच्चा, एटम है। कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है, 12U। लेकिन अगर 1 मोल की बात की जाएगी तो किस में लिखोगे, ग्राम में लिखोगे। तो कार्बन का एटॉमिक मास नॉर्मली ये पाया जाता है जनरली कि एटॉमिक नंबर का 2 गुना होता है, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है कि हर जगह हो। तो 1 मोल कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो मास होता है 12, लेकिन यू में नहीं लिखना है, किसमें लिखना है, ग्राम में। अगर 1 मोल की बात करोगे तो उसका वेट ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, 12 ग्राम। और दिस इज इक्वल टू होता है Na, बार उतनी बड़ी संख्या नहीं लिखूंगा, Na का मतलब अवोगाड्रो नंबर एटम्स, Na एटम्स,
ये एटम था तो एटम्स लिख दिए, अगर ये मॉलिक्यूल होता तो मॉलिक्यूल लिख देते, अगर ये आयन होता तो आयंस लिख देते, अगर ये इलेक्ट्रॉन होता तो इलेक्ट्रॉन्स लिख देते। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 22.4 लीटर। अच्छा कह कहेंगे सर कार्बन तो सॉलिड है, बिल्कुल सही बात है, ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन अभी मैं पूरा लिख रहा हूं। ठीक है, अच्छा अगर मैं कहूं 1 मोल H2O पानी की बात करूं, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, तो 16 2 18, ये आपको निकालने आना चाहिए, आप प्रैक्टिस कर लीजिए। 16 2 18, तो ये हो गया 18 ग्राम। 1 मोल की बात कर रहे हैं तो ग्राम में, और दिस इज इक्वल टू यानी एटम्स की मॉलिक्यूल्स एंड दिस इज इक्वल टू 22.4 लीटर। अगर मैं बात करूं 1 मोल O2 की, तो ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन तो 32 ग्राम। दिस इज इक्वल टू Na, O2 क्या है मॉलिक्यूल है, तो Na मॉलिक्यूल एंड दिस इज इक्वल टू 22.4 लीटर। अब कई बच्चे लगते हैं मैथ लगाने, मैथ ही लगाना होता तो केमिस्ट्री अलग सब्जेक्ट क्यों बनता, तो कई बच्चे मैथ क्या लगाते हैं, ये क्या है मोल है, कई लोग कहते हैं 1 मोल बराबर 12, 1 मोल बराबर 18, ओ माय गॉड, मतलब 12 बराबर 18। अरे भैया यहाँ 1 मोल कार्बन की बात हो रही थी, यहाँ 1 मोल वाटर की बात हो रही है, तो वेट अलग अलग है। अच्छा वेट अलग अलग है मतलब किसी का मॉलिक्यूल छोटा है, किसी का मॉलिक्यूल बड़ा है। 1 मोल कार्बन का वेट 12 ग्राम है, 1 मोल पानी का वेट 18 ग्राम, मतलब पानी के मॉलिक्यूल कार्बन के एटम से थोड़े थोड़े क्या होंगे, बड़े होंगे, भारी हो। अच्छा इसके 12 ग्राम में कार्बन के कितने एटम होंगे, 6.022 इंटू 10^23, और इसके 18 ग्राम में पानी के कितने मॉलिक्यूल होंगे, 6.022 इंटू 10^23। जैसे आप दुकान पे गए, कई लोग कहते हैं सर ये भी अन्य वेट क्यों अलग अलग आ रहा है। ठीक है, दुकान पे आप गए, दुकानदार से कहे भैया 5 हमको जो है सेब दे दो, 5 किलो नहीं 5 दाना, 5 पीस सेब दे दो। अच्छा 5 पीस सेब का वेट कितना होगा, लगभग 1 किलो। फिर आप दुकान पे गए, सब्जी वाली दुकान पे कहे भैया 5 पीस कद्दू दे दो, कद्दू बड़ा बड़ा होता है, 5 पीस कद्दू का वेट क्या होगा, लगभग 10 किलो, एक कद्दू 2 किलो का होगा। तो बताओ 5 पीस सेब का वेट था 1 किलो, 5 पीस कद्दू का वेट क्या है 10 किलो, दोनों में पीस क्या है 5-5, लेकिन वेट क्या है अलग अलग। वही चीज है यहां पर, दोनों में पीस क्या है सेम, लेकिन वेट क्या है अलग अलग। तो ये कंफ्यूजन नहीं कभी पालना है कि सर Na में 12, Na का ही 18, ये कैसे हो गया, अरे इसका पीस जो है थोड़ा भारी होगा तभी Na मॉलिक्यूल का वेट 18 ग्राम हो गया। ठीक है, तो ये चीजें नोट कर लो। अब ट्रिक पे आते हैं, 4 चीजें हैं। पहला क्या है बोलो, मोल, दूसरा क्या है बोलो वेट, तीसरा क्या है बोलो एटम या मॉलिक्यूल पार्टिकल्स, और चौथा क्या है बोलो वॉल्यूम। मैं कोई क्वेश्चन आपको लगवाऊंगा तो इन 4 में से कोई एक चीज दूंगा और कोई एक चीज पूछूंगा। मैं कभी मोल देकर वेट पूछ लूंगा, मैं कभी वेट देकर मोल पूछ लूंगा, मैं कभी मोल देकर वॉल्यूम पूछ लूंगा, मैं कभी वॉल्यूम देकर मोल पूछ लूंगा। अच्छा याद रहे, जो पूछा जाता है वो हमेशा राइट में रखते हैं जिसको पूछा जाता है। ठीक है, जैसे पूछेगा 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे, तो मॉलिक्यूल को हमेशा किधर रखोगे, राइट में। जो पूछा जाएगा उसको किधर रखोगे, राइट। तो चारों आपस में बराबर हैं 1 मोल के लिए। मैं कोई एक चीज देकर बाकी तीनों पूछ सकता हूं, मैं कोई एक देकर ये तीनों पूछ लूंगा। तो पहला मोल, दूसरा वेट, तीसरा पार्टिकल, चौथा वॉल्यूम। याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा याद रखिएगा, मोल का मतलब क्वेश्चन है। आज के अब पूरे वीडियो में मैं केवल क्वेश्चन लगवाऊंगा। ठीक है, अगर कम पड़ेगा तो एक और वीडियो बनाऊंगा आधे घंटे का, उसमें भी केवल क्वेश्चन लगवाऊंगा। कम पड़ेगा तो एक और बना दूंगा। तो जितना क्वेश्चन लगवा रहा हूं ये आपको देखना है, अपने घर पे लगाना है और अपनी ओर से भी प्रैक्टिस करना है। आइए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। भैया क्या पूछ रहा है, मॉलिक्यूल पूछ रहा है, प्रेजेंट इन 11 ग्राम CO2। चलो तो क्वेश्चन में एटम दिया है कि मॉलिक्यूल दिया है, ये देखिए मॉलिक्यूल दिया है। क्वेश्चन में एटम दिया है कि मॉलिक्यूल दिया है, मॉलिक्यूल दिया है, तो इस मॉलिक्यूल के लिए 1 मोल का फार्मूला लिख डालिए। तो CO2 के लिए 1 मोल का फार्मूला लिखिए। अगर आपको कुछ नहीं आता, आप पहली बार लगा रहे हैं, तो 1 मोल CO2 बराबर, कार्बन का होता है 12, इसका 16, तो 16 दूनी 32 और 12 44, 44 ग्राम। एंड दिस इज इक्वल टू Na मॉलिक्यूल, CO2 मॉलिक्यूल है, Na मॉलिक्यूल, एंड दिस इज इक्वल टू 22.4 लीटर। हर मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन में सबसे पहला काम करिए, एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो, उसके लिए 1 मोल का फार्मूला लिख डालिए। लिख दिया मैंने, ये आपका सॉल्यूशन चल रहा है। ठीक है, लिख दिया मैंने। अब देखिए क्या करना है, क्वेश्चन पढ़िए क्या पूछ रहा है। मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल वाले को ऐसे टिक कर लीजिए।
क्या दिया है 11 ग्राम, आपके पास 44 है, कोई बात नहीं, आप ग्राम वाले को टिक कर लीजिए। इन दोनों की इस क्वेश्चन में कोई जरूरत नहीं, जो पूछ रहा है उसको टिक कर लो, जो गिवन है उसको टिक कर लो, कहानी खत्म। यूनिटरी मेथड लगा दीजिए। ये तो क्या पूछ रहा है मॉलिक्यूल को, मैंने बोला जिसके बारे में पूछा जाए उसको राइट में रखिए, तो ये राइट में ऑलरेडी है। 44 ग्राम में Na मॉलिक्यूल है, बताओ 1 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल होंगे? Na/44 मॉलिक्यूल। पूछा कितने में है? 11 ग्राम में, बताओ 11 ग्राम में कितने होंगे? Na/44 इंटू 11, 11 से 4 बार कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा Na/4 मॉलिक्यूल। Na/4 मॉलिक्यूल, यही आपका आंसर हो गया, खत्म। 4 में से एक दिया रहेगा, एक पूछेगा। 4 में से एक दिया रहेगा, एक पूछेगा, ठीक है? जो दिया रहे उसको टिक कर लो, जो पूछ रहा है उसको टिक कर लो, लेकिन इसके पहले 1 मोल का पूरा फार्मूला लिख डालना और यूनिटरी मेथड लगा के निकाल लो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हर टाइप पर 2-2, 3-3 क्वेश्चन में लगवा दे रहा हूं, ठीक है? आप देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4। H2SO4 के लिए 1 मोल का पूरा फार्मूला लिख लो बच्चों। आंसर में आते हैं, ठीक है? बताओ क्या होगा? 1 मोल H2SO4 बराबर, इसका वेट होता है 98 ग्राम। पहले करें कैसे निकला? 2 हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32, 16 चौको 64, 64 32 2 98, एंड दिस इज इक्वल टू होता है Na मॉलिक्यूल, एंड दिस इज इक्वल टू होता है 22.4 लीटर। अच्छा, आप जब एक्सपर्ट हो जाएंगे ना तो आप समझ जाएंगे, डायरेक्टली वही लिखेंगे जिसकी आपको जरूरत है। अभी मैं सब लिख रहा हूं। क्या पूछ रहा है? मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल को टिक कर लो। क्या दिया है? 9.8 ग्राम, ग्राम को टिक कर लो। जो पूछ रहा है वो राइट में होना चाहिए, राइट में है। 98 ग्राम में Na मॉलिक्यूल होता है 1 ग्राम, Na/98, तो 9.8 ग्राम में, बोलो भाई, Na/98 इंटू 9.8, कट के आंसर क्या आ गया? Na/10, Na/10 मॉलिक्यूल। Na की वैल्यू आपको पता है 6.022 इंटू 10⁻23। जब 10 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻22। तो ये रख कर डिवाइड कर लेना, ठीक है? ये आपका आंसर हो गया, फाइनल आंसर हो गया। देख लीजिए, उसी टाइप का क्वेश्चन जो इसके पहले था, बस 98 की जगह 9.8 की जगह 11 था और H2SO4 की जगह CO2 था। हर पर 2-2 तरह का क्वेश्चन लगवा दे रहा हूं। नेक्स्ट, अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 2.5 मोल ऑफ H2। अच्छा, आपको पता है किसी का भी 1 मोल होगा तो उसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे? अवोगाड्रो नंबर के बराबर Na। तो 1 मोल में अगर Na है तो 2 मोल में 2Na, 2.5 मोल में 2.5 Na, 3 मोल में 3 Na। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन में आपको बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप लिखना चाहें तो लिख लें। H2 के लिए ये बताओ, 1 मोल H2 बराबर क्या होगा? 2 ग्राम बराबर क्या होगा? Na मॉलिक्यूल बराबर क्या होगा? 22.4 लीटर। सही है? अच्छा, एक चीज बताओ, 1 मोल दिया है, मोल को टिक कर लो। और क्या पूछ रहा है? मॉलिक्यूल पूछ रहा है, टिक कर लो। इसके पहले वाले क्वेश्चन में वेट देकर मॉलिक्यूल पूछ रहा था, यहां पर मोल देकर मॉलिक्यूल पूछ रहा है। 1 मोल में अगर Na, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर 1 मोल में Na मॉलिक्यूल है तो 2 मोल में 2 Na, तो 2.5 मोल H2 बराबर क्या हो जाएगा? इस बीच वाले कोई जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू 2.5 Na मॉलिक्यूल। अच्छा, कई बच्चे जल्दबाजी में 2.5 मॉलिक्यूल बोल देते हैं। अरे भाई, 2.5 इंटू Na है, इसको सॉल्व करोगे 2.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, इतने मॉलिक्यूल होंगे। अब ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप ओरल दे सकते हैं। भाई, 1 मोल में Na मॉलिक्यूल, चाहे H2 हो, चाहे CO2 हो, चाहे H2SO4 हो, चाहे कुछ भी हो, 1 मोल में Na होते हैं तो 2 मोल में 2Na, 4 मोल में 4Na, 5 मोल में 5Na, 10 मोल में 10 Na। ठीक है? तो इस क्वेश्चन को बहुत समय देने की जरूरत नहीं है, आप इसको देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन आपके सामने, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 11.2 ml ऑफ CO2 गैस। कुछ नहीं, आपको समझ में आ रहा है? CO2 गैस के लिए 1 मोल का फार्मूला लिख डालो। बताओ, 1 मोल CO2 बराबर क्या होगा? 44 ग्राम। अभी कुछ पहले निकाला भी क्या? सही है। दिस इज इक्वल टू Na मॉलिक्यूल एंड दिस इज इक्वल टू 22.4 लीटर। सही है? क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहा है। मॉलिक्यूल को टिक कर लो। क्या दिया है? 11.2 ml। ml माने मिलीलीटर, तो मिलीलीटर किससे रिलेटेड है? वॉल्यूम से रिलेटेड है। तो इस वॉल्यूम वाले को टिक कर लो। अरे पूछ क्या रहा है? मॉलिक्यूल। जिसको पूछता है उसको राइट में लिख लो। तो ये देखो, लेफ्ट में है, ये राइट में, इन दोनों से मतलब है, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, तो ऐसे उल्टा लिख लो। तो 22.4 लीटर बराबर Na मॉलिक्यूल। सही है?
सही है ना भाई। अच्छा तो ये ml में है तो इसको ml में कन्वर्ट कर लो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 22400 ml बराबर Na मॉलिक्यूल, बराबर Na मॉलिक्यूल। अच्छा पूछ रहा है 11.2 ml, यूनिटरी मेथड लगा दो, 1 ml में कितने होंगे, Na बाई 22400, तो बताओ 11.2 ml में कितने होंगे, Na डिवाइडेड बाई 22400 इंटू 11.2, और इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा Na बाई 2000, मेरे ख्याल से Na बाई 2000 मॉलिक्यूल। यही आपका आंसर हो गया। Na की वैल्यू रख दो और सॉल्व कर लो, जो पूछे उसको राइट में कर लो। मॉलिक्यूल पूछा था राइट में कर लिए, और ये लीटर में दिया था क्वेश्चन में ml पूछ रहा है तो ml में इसको कन्वर्ट कर लिए और निकाल दिया। तो 4 चीजें हैं, मोल, वेट, पार्टिकल और वॉल्यूम। 4 में से एक दिया रहेगा, एक पूछेगा, नोट करिए। 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं। कैलकुलेट द वॉल्यूम, वॉल्यूम पूछ रहा है, ऑफ 1.1 ग्राम वेट। लिख लो फार्मूला, वाटर वेपर, तो 1 मोल H2O बराबर क्या होगा, 18 ग्राम बराबर क्या होगा, Na मॉलिक्यूल बराबर क्या होगा, 22.4 लीटर। क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम, टिक कर लो। क्या गिवन है, वेट, टिक कर लो। इन दोनों की जरूरत है, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं, ध्यान देना भाई, ठीक है। अच्छा आप बताओ 18 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल है, कितना वॉल्यूम है, 22.4 लीटर, तो 1 ग्राम का कितना वॉल्यूम होगा, 22.4 डिवाइडेड बाई 18 लीटर, तो बताओ 1.8 ग्राम का कितना होगा, बोलो भाई। 22.4 बाई 18 इंटू 1.8, तो ये आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 10 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.24 लीटर। देखिए कितना आसान था, 1.8 से 18 कटेगा 10 बार, 10 से कटेगा तो 2.24 लीटर। क्या पूछ रहा था, वॉल्यूम टिक कर लिए, क्या दिया था 1.8 ग्राम, ग्राम को टिक कर लिए, और दोनों का यूनिटरी मेथड लगा के आंसर निकालिए। इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी हमको, इसकी हमको बीच वाले स्टेप की कोई जरूरत नहीं पड़ी, इसकी हमको कोई जरूरत नहीं पड़ी, जितने की जरूरत है उतना ही इस्तेमाल करिए। अच्छा याद है, जब आप थोड़े अभ्यस्त हो जाएंगे तो आप डायरेक्ट करने लगेंगे, मतलब आप ये सब लिखेंगे ही नहीं, आप डायरेक्ट लिखेंगे 18 ग्राम बराबर इतना लीटर। पानी का मॉलिक्यूलर मास आपको पता होना चाहिए 18 ग्राम। आइए नीचे देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। हो मोल पूछ रहा है, मोल, ये देखिए घेर लीजिए, प्रेजेंट इन इतना मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल दिया है, अच्छा, ऑफ O2, बहुत सही बात है, चलो लिख लो। ये तो 1 मोल O2 बराबर, थोड़ा छोटा लिख रहा हूं ध्यान देना, 1 मोल O2 बराबर 32 ग्राम बराबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल। आप लोग Na भी लिख सकते थे, Na भी, ठीक है, बराबर 22.4 लीटर। टिक करना है, अब टिक करना है। क्या पूछ रहा है, मोल, मोल को टिक कर लिए। क्या दिया है, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल को टिक कर लिए, बाकी इसकी और इसकी कोई जरूरत नहीं थी, झूठ में टाइम वेस्ट किया 32 ग्राम निकाल के। क्या पूछ रहा है, मोल, मोल लेफ्ट में, इसको राइट में कर लो, इन दोनों की बात कर रहा है, इन दोनों में, ठीक है, तो राइट में कर लो, तो हो गया आपका 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल बराबर 1 मोल, 1 मोल, तो 1 मॉलिक्यूल बराबर 1/6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मोल। तो बताओ इतना मॉलिक्यूल क्वेश्चन में दिया है, इतना, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22 मॉलिक्यूल बराबर 1/6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22, सब कट पिट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1/10 मोल। 1/10 मोल आंसर हो गया आपका। देख लीजिए, मोल पूछ रहा था तो मोल इधर लिखा होता है ना, उसको राइट में कर लिए, उलट के लिख दिए, इतना मॉलिक्यूल बराबर 1 मोल। जो पूछे उसको राइट में कर लो। 4 चीजें हैं, पहला मोल, दूसरा वेट, तीसरा मॉलिक्यूल, चौथा वॉल्यूम। देखिए कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आज मैंने आपको केवल मोल के फार्मूले से रूबरू कराया, 6 क्वेश्चन लगवा दिए, ठीक है, और 4 तो शुरू में ही लिख दिया था मैंने, लगभग 6-7 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, मोल के फार्मूले से रूबरू कराया। अब मैं आपको काम दे रहा हूँ, आप बुक उठाइए और केवल मोल, मोल की मिक्सिंग की गई होती है कई अदर टॉपिक से, मिक्सिंग वाला मैं अलग से कराऊंगा, केवल प्योर मोल वाले जो क्वेश्चन आपको मिले उसको करिए। आज मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं कराया जो आपको टफ लगे। अगले वीडियो में 25 मिनट के मैं आपको 10 क्वेश्चन और कराऊंगा, और 10 ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा कि शायद मैं यहाँ लिखूंगा और आपको समय दूंगा 30 सेकंड का, और एक भी आपसे नहीं लगेगा,
एक भी आपसे नहीं लगेगा, ठीक है। तो मैं आपको समय दे रहा हूं 24 घंटे का, जाइए फार्मूला समझा दिया, ट्रिक बता दिया 4, और मैं इसी फार्मूले और इसी ट्रिक से वो सब मैं सॉल्व करूंगा आपके सामने, लेकिन आपसे एक भी नहीं लगेगा। ऐसे मैं क्लास में पढ़ाता था तो बच्चों को पहले एक दिन पूरा फार्मूला समझाऊं, खूब क्वेश्चन करा दूं, बच्चे को लगे कि अब हम समझ गए। जब जैसे ही बच्चे बोलते थे कि सर समझ गए आगे बढ़िए, वैसे ही मैं एक क्वेश्चन दे देता था और पूरी क्लास नहीं लगा पाती थी। कभी कभार इक्का दुक्का बच्चे लगा लेते थे, कुछ टैलेंटेड होते हैं, ठीक है, और पूरी क्लास नहीं लगा पाती थी। फिर मैं वो समझाता था, सब कहते थे अरे सर ये तो दिमाग में नहीं आया। फिर मैं उनको कुछ देर बाद वो कहते थे कि सर अब समझ में आ गया। फिर मैं एक क्वेश्चन देता था और जो है फिर पूरी क्लास नहीं लगा पाती थी। तो यही आपके साथ होगा अगले वीडियो में। आपको इसको तैयार करना है, मैं आपको समझ रहा हूँ, बहुत इजी लगवाया हूँ, आपको लग भी रहा होगा, शायद आप किताब से लगाइए, शायद मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे लग भी जाए। 5 से 7 क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में ऐसे दूंगा जो मैं बोल के दूंगा कि आपसे लग रहा है, और आप देखेंगे कि आपसे नहीं लग रहा है, या लग भी रहा होगा तो आपका आंसर गलत आ रहा होगा, फिर मैं उसको सही तरीके से लगा के आपको दिखाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही।